गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज जो सवाल हम करने जा रहे हैं ये पूछा गया था सीबीएसई के 2019 सैम्पल पेपर में। जी हाँ, बिल्कुल, ये बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, बट ये सैम्पल पेपर में मेंशन था 2019 सीबीएसई सैम्पल पेपर में। और ये सवाल 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आइए देखते हैं क्या है ये सवाल और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, प्रूव डेट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए। इसके पहले हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर प्रूफ किया था। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है वो भी वीडियो। इस सवाल को भी हम लगभग उसी टेक्निक को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। और वो कौन सी टेक्निक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेक किया तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार उस वीडियो को भी जरूर चेक कर लें, ताकि वैसा भी कोई सवाल अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अदरवाइज देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इट। मैं आपको इस वीडियो में भी समझा दूंगा कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार प्रोसेस समझाया तो हम यहाँ करेंगे क्या और कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रूव डेट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू 1/sec ए माइनस tan ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हम प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पर, यानी यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं आरएचएस में लिखा हुआ है sec ए और tan ए, तो हम अपने एलएचएस वाले पार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ sec ए एंड tan ए। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए वो होगा to convert this LHS in the form of sec A and tan A। अब ये कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप समझ पा रहे हो इसको, अगर हम sec A और tan A के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे cos A से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसे cos A से डिवाइड करेंगे तो ये tan A माइनस वन प्लस sec A यानी कि sec A और tan A के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने सवाल को। लेट्स स्टार्ट। तो पहला स्टेप जैसे कि मैं लिखता हूं हमेशा गिवन पार्ट। तो गिवन में हमारे पास है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन। सो दिस इज द गिवन पार्ट और ये एलएचएस के बराबर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको कह रहा था कि हम इसे कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ sec A एंड tan A। यानी मैं यहाँ पर करता हूँ डिवाइड। अब डिवाइड किससे करूँगा, मैं cos A से डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। by cos A we get। तो अगर हम इसे cos A से डिवाइड कर लेंगे सो LHS विल नाउ बिकम दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस cos A प्लस वन और डिवाइडेड बाई cos A। यहाँ मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड कर लिया cos A से, और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें सो दिस इज साइन ए प्लस cos A माइनस वन डिवाइडेड बाई cos A। और अगर हम इसे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो साइन ए बाई cos A दिस विल बिकम साइन बाई cos tan A, माइनस cos बाई cos करूंगा सो दिस विल बी वन, और प्लस 1 बाई cos A करूंगा सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस sec A। और डिनोमिनेटर में साइन ए बाई cos A दिस इज इक्वल टू tan A, प्लस cos बाई cos दिस इज इक्वल टू वन, और 1 बाई cos दिस इज इक्वल टू sec A। ठीक है, सो एक मेजर स्टेप हमने यहाँ पर ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी डन द मेजर वर्क, और वो था टू कन्वर्ट
दिस LHS इन द फॉर्म ऑफ RHS, यानी जिस पार्ट के हिसाब से हम इसे प्रूव करने आ रहे हैं उसी के फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया सबसे पहले। अब इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो कुछ भी हम प्रूव करने वाले हैं वो क्या है, 1/sec a माइनस tan a। और ये जो पार्ट हम प्रूव करने वाले हैं ये लिखा हुआ कहाँ पर है, तो अगर आप चेक करेंगे दिस इज रिटेन इन द डिनोमिनेटर। सो ये टेक्निक है जो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस बार भी दोबारा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो जो कुछ भी हम प्रूव करने वाले होते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो न्यूमरेटर में मेंशन्ड है या फिर डिनोमिनेटर में मेंशन्ड है। अगर वो न्यूमरेटर में मेंशन्ड होता तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में जो भी 1 लिखा हुआ है उसे सेक और tan की जो आइडेंटिटी है यानी सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी अगर ये सब कुछ न्यूमरेटर में लिखा होता तो हम ऐसा करते हैं, बट यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो यहाँ जो 1 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में इसे मैं चेंज कर लूंगा इन द फॉर्म ऑफ सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इससे आपको ये सवाल सॉल्व कर पाना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सो अगेन मैं आपको एक बार बता दूं, जो कुछ भी हम प्रूफ करने वाले हैं हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर वो न्यूमरेटर में लिखा है या फिर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा है जैसे कि आप देख सकते हैं तो इस केस में जो भी 1 लिखा होगा डिनोमिनेटर में उसे हम सेक और tan की जो आइडेंटिटी होती है यानी कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a उसके फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यानी 1 को चेंज कर लूंगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a के फॉर्म में। तो आइए मैं लिख करके दिखाता हूँ आपको। सो LHS जो है अब इसे मैं लिख सकता हूँ दिस इज tan a माइनस 1 प्लस सेक a डिवाइडेड बाई tan a प्लस 1। अब मैं 1 की जगह पे रख दूंगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इसकी वैल्यू भी 1 होती है तो मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए से, और इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ था माइनस सेक ए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके आगे हम क्या करेंगे, तो जो कुछ भी आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं आप उसे कॉमन निकाल लें। सो यहाँ से मैं कॉमन निकालने से पहले इसे एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए या कंफ्यूजन ना हो आपको कहीं भी। अब इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और अगर मैं यहाँ पर माइनस यूज करूँ साइन के तौर पे सो दिस विल नाउ बिकम सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, सो ये माइनस साइन यूज करते हैं दिस माइनस सेक ए एंड ये tan ए जो था ये माइनस माइनस प्लस tan ए। ठीक है, सो अब हम यहाँ से कॉमन कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और वो कौन सी आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सो यहाँ से अगर हम देखें दिस इज सेक ए प्लस tan ए और सेक ए माइनस tan ए, तो यहाँ से मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ सेक ए माइनस tan ए वाला जो पार्ट है। सो दिस इज tan ए माइनस 1 प्लस सेक ए। सबसे जो खास बात है इस वे में जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसमें यह है कि अगर आपको किसी भी लेवल का सवाल सॉल्व करना हो इस टाइप के सवाल को, तो आप चाहें तो आसानी से बिना किसी कन्फ्यूज़न के उसे सॉल्व कर सकते हैं और इससे आपका कोई भी वक्त जाया नहीं होगा, जिससे आप आसानी से अगले सवाल तक भी मूव कर पाएंगे। अदरवाइज़ मैंने कई बार चेक किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रैशनलाइज करने के चक्कर में कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ऐसे सवालों में आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ पर सेक ए माइनस tan ए को कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसे कॉमन ले भी लेता हूँ सो यहाँ अभी भी क्या बच जाएगा, सो दिस इज सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक ए प्लस tan ए और सेक ए माइनस tan ए। सो ये सेक ए माइनस tan ए दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ कॉमन लेने के बाद दिस विल जस्ट बिकम 1 माइनस 1। और इसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो आपका ऑलरेडी आंसर आ चुका है यहाँ पर। कैसे,
तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, tan a माइनस वन प्लस sec a, और ये सेम sec a प्लस tan a माइनस वन, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, सो दे बोथ विल बी कैंसल्ड नाउ। और इस तरीके से जो हमारा आंसर आ गया, दिस इज 1 by sec a माइनस tan a, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में यानी 2021 बोर्ड एग्जाम में ना पूछा जाए। सो मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि इस टाइप के जो भी सवाल है उन्हें भी आप इस बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप ये जो टेक्निक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ सॉल्व करने के लिए, या हो सकता है कि आप इस टेक्निक को अगर आप पहले से भी जानते हो तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका काफ़ी समय बच जाएगा और आसानी से आप किसी भी टाइप के सवाल को सॉल्व कर पाएंगे इस फॉर्मेट में। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, बिकॉज इससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आपसे कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।